हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि वर्डप्रेस में किस तरीके से हम यूज़र क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हमें लिस्टिंग दिखती है या हम उसकी प्रोफाइल को एडिट करते हैं। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट्स पे। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे। पहले हमने जो मेन पॉइंट्स थे हमारे कॉन्फ़िगरेशन के और यूज़र्स के वो देख लिए। अब हम चलते हैं पोस्ट पे कि किस तरीके से एक यूज़र जो कि एडमिन है या फिर सब्सक्राइबर होगा या फिर वो जो अथॉरिटेड पर्सन होगा, वो किस तरीके से पोस्ट को बैकएंड में क्रिएट करता है। उसके बाद आने वाली वीडियोस के अंदर हम ये देखेंगे कि डायनेमिक पोस्ट या कस्टम पोस्ट हम किस तरीके से बनाते हैं, जो कि हम डेवलपमेंट के टाइम पे सीखेंगे। अभी हम बैकएंड को लेके काम कर रहे हैं, बैकएंड को लेके चलेंगे सारी चीज़ों को। ठीक, तो किस तरीके से पोस्ट क्रिएट होती है, इसको मैं ट्रैश में डाल देता हूँ जो लास्ट टाइम मैंने क्रिएट की थी। हेलो वर्ल्ड एक पोस्ट रहने देते हैं। आगे चलें तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक साइट होती है लोरेम लिप्सम। लोरेम इप्सम, इस साइट का जो कंटेंट है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है, कोई कॉपीराइट नहीं है किसी तरीके का, तो आप इसको अपने डमी कंटेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, हेडिंग के लिए और टेक्स्ट नीचे वाला। अब यहाँ पे हम चलते हैं अपनी साइट पे। हम देखते हैं कि हमारे पास पोस्ट किस तरीके से बनाते हैं। जो ये पैनल होता है ये हमें लिस्टिंग देता है पोस्ट की। यहाँ पे ऑथर का नेम होता है, कैटेगरी है, टैग है और ये डेट है। तो सबसे पहले पोस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ठीक, जब हम ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, टाइटल के लिए बोलेगा, टाइटल डाल देते हैं यहाँ पे हम। ठीक, इसके बाद यहाँ पे हमें कंटेंट के लिए बोलेगा। ये जो टाइटल होता है जो इतना हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा किस लिए होता है, ये हमारी पोस्ट का टाइटल या एसईओ का टाइटल होता है, जिस पे कोई भी सर्च इंजन किसी भी चीज़ को रीड करता है कि ये जो पोस्ट है वो किस चीज़ के लिए है। और जो बीच का ये जो पार्ट होता है जहाँ पे ब्लॉक लिखा हुआ है, इसमें हम पूरा कंटेंट पेस्ट कर देते हैं, ये होता है उसका डिस्क्रिप्शन पोस्ट का। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉक में हम टेक्स्ट का कलर भी डिफाइन कर सकते हैं कि टेक्स्ट का हमें कलर क्या क्या देना है। जैसे कि सपोज करो ये कर दिया तो ये इस तरीके से देखो टेक्स्ट के कलर चेंज हो गए। अगर हम इसको हटा देंगे तो टेक्स्ट के कलर वापस से ऑटोमेटिकली ये वाइट हो गया, ये ब्लैक हो जाएगा जैसा था हमारा। बैकग्राउंड कलर है तो बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से वापस ब्लॉक में जाएं तो इसके ब्लॉक में साइज़, फॉन्ट का साइज़ कितना है ये देखो 3, 2, इस तरीके से ये चेंज हो जाता है। यहाँ फिर हम इसे इस इसमें भी चेंज कर सकते हैं। देखो AM, EM है, PX है और REM, EM कर देते हैं तो इसका मतलब होता है कि EM फॉन्ट मीन्स, देखो ये यूनिट है, ठीक है, एक तो PX के अंदर होती है, एक EM में होती है। तो इस तरीके से चीज़ों को हम चेक कर सकते हैं कि इनके मतलब क्या होते हैं, क्योंकि ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है तो इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब यहाँ से चीज़ों को चेक कर सकते हो। 1 EM का मतलब होता है 16 PX, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अगर हम PX में ले रहे हैं तो हम PX की बात करते हैं, और अगर हम EM में ले रहे हैं तो EM की बात करते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल फॉन्ट है तो नॉर्मल में करेंगे। इसको हमने बंद कर दिया, हमने 2 ले लिया साइज। नाउ एडवांस में देखें हम तो एंकर, HTML का एंकर आ जाता है। जो भी अपन एंकर टैग देंगे या कुछ, यहाँ पे एडिशनल CSS क्लास होती है, यानी इस वाले ब्लॉक में हम कोई भी क्लास लिख सकते हैं। माय फर्स्ट पैरा, सॉरी, ये नाम दे दिया मैंने इसको। नाउ अब पोस्ट में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि विजिबिलिटी पब्लिक हमें क्या रखना है, पब्लिक, प्राइवेट है या पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड में फ्रंट एंड से
पासवर्ड बोलेगा, यानी हम यहाँ पे जो भी पासवर्ड रखेंगे 1 2 3 या कुछ भी, वो फ्रंट एंड से यूज़र को डालना पड़ेगा इस पोस्ट को देखने के लिए। हम इसे प्राइवेट भी कर सकते हैं, तो ये पोस्ट प्राइवेट हो जाएगी। और जो यूज़र सबकी विजिबिलिटी देखनी है हमें, यानी पूरे वर्ल्ड वाइड कोई भी देख सकते हो, उसे पब्लिक से सेट करते हैं। पब्लिश इंटरमीडिएटली, सॉरी, इमीडिएटली, इमीडिएटली, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे थे हम डेट के लिए। पब्लिश ये क्या होता है, डेट होती है। आप यहाँ से डेट डिसाइड कर सकते हो या मंथ डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से टाइम पे ये पोस्ट पब्लिश करनी है। 24 घंटे का टाइम आप ले सकते हो, मंथ का ले सकते हो, ईयर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ये कैलेंडर होता है, यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं। फिर आता है स्टिक टू टॉप ऑफ द ब्लॉग, यानी जो हमारा फ्रंट एंड होता है, इस पे टॉप के ऊपर जो स्टिक हो जाती है पोस्ट, ये उस चीज़ के लिए होता है। अगर आपने इसको टिक कर दिया तो ये टॉप पे स्टिक हो जाएगी। एक बार हम इसे स्टिक कर देते हैं, इसे पब्लिश भी करते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब इसको हम रिलोड कर लेते हैं एक बार। तो देखो ये टॉप पे आ गई। अगर हम कोई और पोस्ट बना देंगे ना, तो ये यहाँ से नहीं हटेगी। ठीक। सेटिंग्स में हमने एक और चीज़ की थी, अगर एक और बात करें, कि वहाँ पे हमने एक लिमिटेशन थी कि ओनली हमें स्मॉल लेटर्स दिखाने हैं, फुल टेक्स्ट नहीं दिखाना। तो वो देखो क्या हुआ, यहाँ पे ये डॉट डॉट आ गया। एक वर्डिंग के बाद क्या आ जाता है, डॉट डॉट आ जाता है। अगर आपको और कंटेंट देखना है तो पूरा आपको पोस्ट ओपन करना पड़ता है। चलिए चलते अपने को आउट टॉपिक पे। ये ऑथर है कि कौन सा ऑथर ने ये पोस्ट पब्लिश की है। यहाँ पे और भी ऑथर आ सकते हैं जिसको आप चेंज कर सकते हो, आप मतलब यूज़र को असाइन कर सकते हो। मूव टू ट्रैश किया तो पोस्ट ये फ्रंट एंड से हट जाएगी। टेम्पलेट की बात करते हैं। जब हम कस्टम टेम्पलेट पे आएंगे तो इस पे मेनली फोकस रहेगा हमारा, इस टेम्पलेट वाले सेक्शन पे। अगर अभी हम देखें तो हमने क्या किया, जो हमारी थीम थी, जो प्री बिल्ड थीम थी, उस थीम के अंदर जो हमारी टेम्पलेट है वो हमने सेलेक्ट कर दी, सिंगल पोस्ट की डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सेलेक्ट कर दी है। अब यहाँ पे ब्लैंक भी हो सकती है, नो सेपरेटर भी हो सकता है। यानी जब हम इस फ्रंट पेज को देखेंगे, जब इस हम पेज को देखेंगे सिंगल पेज को, तो उसका लुक किस तरीके का होगा, ये वो चीज़ होती है। डिफ़ॉल्ट है, हम इसे ब्लैंक करके अपडेट करते हैं। एक बार देख लेते हैं क्या चीज़ होती है इससे। तो देखो ब्लैंक करके करा तो सारा खाली हो गया, टाइटल वाइटल नीचे आगे पीछे इसके सब चीज़ें हट गई, सिर्फ कंटेंट कंटेंट का पार्ट रह गया। ठीक है, अगर इसको हम सेपरेटर कर देते हैं तो देखें जो इस थीम में फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, ये उस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही हैं। ठीक है, अब जो डिफ़ॉल्ट थी वही की वही रखते थे हम। सॉरी, ये देखो, ठीक है, डिफ़ॉल्ट ही वही की वही रख दी हमने। अब बात करें परमालिंक की, तो परमालिंक की हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि जो हमारा पोस्ट, जब हम फुल पोस्ट को ओपन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक स्लग बनता है। ये जो स्लग होता है वो हमारा होता है परमालिंक, यानी ये वाला। और ये जो है ये क्या है, सेफ यूआरएल है, जिसको हमने सेटिंग से चेंज किया हुआ है। ठीक है, नो, अब हम देखें कि कैटेगरीज क्या होती है। तो कैटेगरीज पे हम अगले टॉपिक में बात करेंगे, अगले वीडियो में। बट अभी यहाँ पे ये बता दें कि कैटेगरीज होती है कि सपोज आपके पास 100 पोस्ट हैं। अब हर पोस्ट की हमें क्या करते हैं, कैटेगरी या एक लोकेशन डिफाइन कर देते हैं कि ये जो पोस्ट है ये इस टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे कि हेल्थ केयर के अंदर 4 5 टॉपिक होते हैं। हेल्थ केयर में देख लीजिए, जैसे डायबिटीज़ का, सर्जरी का, सर्वाइकल का, इस तरीके के टॉपिक हो गए। तो जो कैटेगरी होती है, जैसे कि एक कैटेगरी होगी डायबिटीज़, उसके अंदर ओनली डायबिटीज़ की पोस्ट दिखेंगी, वो उस कैटेगरी से रिलेटेड है। अगर हम सेपरेटली भी उसको बनाना चाहेंगे, सेपरेटली दिखाना चाहेंगे सिर्फ उस कैटेगरी की पोस्ट को किसी पेज पे, तो हम उससे दिखा सकते हैं। तो इस चीज़ को हम कैटेगरी बोलते हैं कि वो पोस्ट कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी करते हो तो अब यहाँ पे एक्स वाई जेड नाम से जैसे कोई कैटेगरी बना दी, आप इसको पेरेंट और चाइल्ड भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये ऐड कर दी तो ये इसकी चाइल्ड में आ गई। अगर आप चाहते हो कि ये चाइल्ड नहीं रहे तो ऐड कैटेगरी करो आप यहाँ से और लिख दो वाई जेड एक्स, और इसको पेरेंट्स क्लिक मत कीजिए, ये आ गई, ये देखिए इस तरीके से। अब ये कैटेगरी इन सारी, ये पोस्ट इनके सारी कैटेगरी से बिलोंग करेगी। ठीक, चाहो तो आप हटा भी सकते हो।
अभी के लिए रहने देते हैं हम। ठीक। अब चलते हैं हम टैग में। टैग क्या होता है कि एक स्पेशल केसेस के अंदर यूज होते हैं टैग, कि वो एक जो पोस्ट होती है वो किसी एक कैटेगरी से दो कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हो, लेकिन वो पोस्ट मल्टीपल टैग को यूज़ कर सकती है। हो सकता है कि उसके कुछ स्मॉल फीचर्स हों और इसीलिए उसको टैग से भी कनेक्ट किया हो। तो हम किसी पोस्ट को टैग से भी हमारे फ्रंट एंड पेज पे शो कर सकते हैं, जिसकी बात हम आने वाली वीडियो में करेंगे, जहाँ पे हम टैग का यूसेज सीखेंगे, टैग की टेम्पलेट देखेंगे। उसके अलावा टैग का यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता, बट फिर भी एक बार के लिए हम इसे ऑप्शनल मान लेते हैं। अगर आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कीजिए। फीचर्ड इमेज होती है कि सपोज एक ये पोस्ट है, अगर हम इसका व्यू भी देखें फ्रंट, यहाँ पे हमें कोई इमेज नहीं दिख रही, यहाँ पे हमें कोई इमेज दिख रही। अगर हमें यहाँ पे कोई इमेज सेट करनी है तो हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। सपोज हम चलते हैं हमारे इसी में V0 में, हम ये स्कूल जो एजुकेशन वाली है ये पोस्ट ले लेते हैं फ़ोटो। इसको क्लिक किया, ये फीचर्ड इमेज आई, अपडेट किया, तो हमारी जो ये लिस्टिंग होती है इसमें भी ये फीचर्ड इमेज दिखती है, एज वेल एज हमारे जो पोस्ट होती है उसमें भी ये फीचर्ड इमेज दिखती है। अगर आपने कोई इमेज यहाँ पे कोई ब्लॉग बनाया, इसमें इमेज ले ली, सपोज करो अगर ये इमेज ले ली, यहाँ पे मैं दूसरी इमेज ले लेता हूँ एक, इसको अपडेट किया, तो ये जो इमेज है हमारी लिस्टिंग में नहीं दिखेगी हमें, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन, वर्ड लिमिटेशन लगी हुई है। लेकिन जब हम इसे रिलोड करेंगे तो ये हमें हमारे कंटेंट में दिखेगी इमेज। ठीक है, तो ये इस चीज़ के लिए होती है। वापस चलते हैं यहाँ पे हमारे टॉपिक पे। यहाँ पे क्या होता है, ये ऑप्शनल है। सपोज करो आपने लिखा दिस इज फर्स्ट पोस्ट टेस्टिंग, ये लिख दिया, ठीक, डॉट लगा दिया। अब इसको आपने सेव किया तो होगा क्या, जो हमारी लिस्ट है, बट सॉरी, जो हमारा पेज है, फुल पेज है, वो तो हमें सेम दिखेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हमारी लिस्टिंग होती है, जो हमारा लिस्ट पेज होता है, वहाँ पे क्या होता है कि वो सारी की सारी जो कंटेंट आ रही थी हट जाती है और उतनी ही कंटेंट दिखती है जो यहाँ हम एक्सेप्ट पे डालते हैं। ठीक है। डिस्कशन में क्या होता है, कमेंट अलाउ करने हैं नहीं करने, ये उस चीज़ का होता है कि मैंने इसको अनचेक कर दिया तो स्पेसिफिक पोस्ट के लिए क्या होगा, अब डिटेल पेज के ऊपर यहाँ पे कमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ये वाली आ गई। अब क्या करते हैं, हम नीचे चलते हैं, स्क्रॉल करते हैं, देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें और होती हैं, वो हम क्या बात करेंगे जब हम स्पेशली एडिटर की बात करेंगे, तब हम देखेंगे कि इनमें किस किस तरीके की चीज़ें होती है और अब क्या क्या यूज़ कर सकते हैं उनका। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे टूल्स हैं, अगर मैं इसको ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पे हमें नया ब्लॉक इंसर्ट करने के लिए बोलेगा। अगर मैंने इसको क्लिक किया तो टूल्स आ गया, सेलेक्ट करना है या एडिट करना है, ये अंडू का हो गया, कंट्रोल जेड कर देता है कोई भी टेक्स्ट को। ये हमारा लिस्ट व्यू के अंदर शो करता है, ये देखो ये हमारा जो कंटेंट था उसे लिस्ट व्यू में दिखाना शुरू कर देगा। अगर मैंने इसको क्लिक कर दिया तो ये हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक। ओके। नाउ एक बार फिर से इसको ओपन करते हैं, इसमें देखते हैं कि एक ये जो चीज़ थी ये हमारी क्या थी, क्लिक किया तो सेटिंग खुल जाएगी हमारी। तीन डॉट में हमारे पास ये होते हैं मोड्स, कि हमें क्या क्या रखना है। टॉप स्क्रॉल बार, स्पॉटलाइट मोड, फुल मोड, विजुअल एडिटर है या कोड एडिटर करना है हमें। इसको क्लिक किया तो देखो ये कोड एडिटर में चेंज हो गया, ऐसे ये विजुअल एडिटर में रहता है। कीबोर्ड शॉर्टकट्स आ जाते हैं, वेलकम है, कॉपी कंटेंट करना है तो पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा, ये कंटेंट जितना भी है लिखा हुआ होता है। तो इस तरीके की चीज़ें आती हैं। प्रीव्यू की अगर हम क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप टैबलेट मोड देखना है, मोबाइल मोड देखना है, तो ये इस तरीके से इसको एडिटर को चेंज करता है। ठीक है, अगर प्रीव्यू इसको क्लिक करोगे तो आप ये एक सेक्शन क्रिएट कर देगा पोस्ट का, कि पोस्ट का प्रीव्यू क्या है, इस तरीके से दिखा देगा। अगर आपकी पोस्ट अभी तक पब्लिश नहीं है और ड्राफ्ट में है, मतलब यहाँ पे विजिबिलिटी पब्लिक हुई भी है, अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में जब हम कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं तो वो पब्लिश होती है, वो सॉरी ड्राफ्ट में होती है, पब्लिश वो बाद में होती है जब हम उसे अपडेट कर देते हैं तो। ठीक, तब हमें ये प्रीव्यू काम आता है।
होप दोस्तों आपको समझ आया होगा किस तरीके से हम पोस्ट क्रिएट करते हैं और उसमें चीज़ों को हम सेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैटेगरी क्या होती है, देन फिर हम देखेंगे टैग किस तरीके से मैनेज होते हैं, और देन बात कर लेंगे कि इसका हम लिस्ट कैसे देखते हैं उसके साथ साथ में, कि कैटेगरी की स्पेसिफिक पोस्ट देखनी है तो किस तरीके से देखते हैं, टैग की किस तरीके से देखते हैं। अभी हमें क्या हो रहा है कि अगर हम किसी पेज के ऊपर हैं, यहाँ पे होम पेज पे हैं, तो हमें पूरी लिस्टिंग यहाँ पे दिख रही है। धीरे धीरे हम बढ़ेंगे इन सब कैटेगरी के कोड पार्ट में, और वहाँ पे कैटेगरीज को या मेन्यू में असाइन करके इसकी लिस्टिंग देखेंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक।